बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज मैं इस तरीके से आपको फ्लावर बनाना बताऊंगी जो आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के फ्रॉक में, बच्चियों की देखिए मैंने बच्ची का फ्रॉक बनाया है, इसमें मैंने ये फ्लावर लगाया है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप कॉटन के सूट्स बनाए उसमें भी लगा सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में आप इस तरीके से फ्लावर बना के लगा सकते हैं। मैंने फ्लावर किस तरीके से बनाया है मैंने पूरी डिटेल आपको वीडियो में बताई है। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में आपको क्या करना है, लाइक को शेयर करना है, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लास्ट में क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमने ये फ्लावर किस तरीके से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज मैं आपको एक फ्लावर बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले स्लिप नॉट बनानी है, ठीक है। स्लिप नॉट बनाने के बाद मैं चेन लूँगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसी तरीके से मैं 70 चेन कंप्लीट करूँगी। 68 69 एंड 70 चेन्स मैंने ली हैं, ठीक है। 70 चेन कंप्लीट करने के बाद अब देखें, यहाँ से स्किप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 चेन स्किप करने के बाद 8 वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। 8 चेन में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब देखें, अगेन चेन लेंगे 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद यहाँ से 3 स्किप करेंगे, 1 2 3, चौथे वाले में एक और सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अगेन 1 2 3 4 चेन लेने के बाद 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, चौथी वाली में एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। चौथी वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर 4 चेन लेके 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी वाली में एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। देखें, 1 2 3 4 चेन लेके 1 2 3 स्किप किए, चौथी वाली में एक सिंगल क्रोशे कर दिए चेन के अंदर डाल के, ठीक है। इसी तरीके से 7 राउंड कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, लास्ट पे मैंने 4 चेन ली है, 3 चेन स्किप करके देखिए 1 2 3, चौथी वाली में लास्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे कर देंगे, ठीक है। लास्ट की चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये देखें, अब मेरे पास कितने गैप्स बन गए हैं ये भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गैप्स बन गए मेरे पास। अब देखें आगे क्या करेंगे। एक चेन लेंगे, ठीक है, और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पर हर गैप में हमने 7 डबल क्रोशे करने हैं, ठीक है। देखिए, 1 2 3
4 5 6 और 7 डबल क्रोशे हमने कर लिए। पहले एक चेन लिया, फिर टर्न किया और 7 डबल क्रोशे किया। अब यहाँ पे जो आपको गैप नज़र आ रहा है, इस जगह पे हमने एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। यहाँ पर इस जगह पे हमने एक सिंगल क्रोशे कर लेना। ये गैप में नहीं करना, चेन के अंदर डाल के करना है। फिर नेक्स्ट गैप में भी इसी तरीके से 7 डबल क्रोशे करेंगे, 7 डबल क्रोशे। यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशे हो गए। फिर यहाँ पर इस चेन के अंदर डाल के, जो चेन है इसके अंदर डाल के एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अगेन सब में 7 डबल क्रोशे करेंगे। ये देखें 7 डबल क्रोशे सब में करने के बाद लास्ट पे एक चेन लेंगे और इसको धागे को थोड़ा लंबा काटेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे हमने सेट करना है। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा काटेंगे। ये देखें, अब ये सुई में धागा डाल दिया मैंने। अब ये देखें किस तरीके से करेंगे। यहाँ से इसको ना फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, यूँ फ्लावर की शेप बन जाएगी ऐसे। ऐसे फोल्ड करके ना इसको सिलाई कर देंगे। बैक साइड से इसको ना यहाँ से सेट कर लेंगे। ये देखें, इसमें डाला, फिर इसमें डाला, इस सिलना शुरू कर देंगे हम। ये देखें, इस तरीके से खूबसूरत सा फ्लावर बन के तैयार हो गया। आप चाहें तो बीच में मोती लगा लें। अब देखें, यहाँ पर मैंने ये फ्रॉक बनाया है। ठीक है, इसमें ये मैं ये लगाने जा रही हूँ फ्लावर। ठीक है, इस जगह पे मैं ये फ्लावर लगा दूंगी ऐसे। ये देखें, इस तरीके से मैंने फ्लावर लगा दिया इसमें। अच्छा, आप चाहें तो बीच में कोई मोती आपके पास है तो वो भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा इसके मिड पे। ठीक है, आप इस ऐसे फ्लावर्स बना के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।